Good morning, everyone. Myself Neha Chandrakar, and today our topic is the Picard method. This is the part of the numerical analysis. This is the one method of numerical analysis to solve the accurate value of differential equations. पहले हम जो है पिकार्ड मेथड में क्या होता है और हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है हम और इसका मेथड जो है, साथ ही साथ इसका वर्किंग रूल हम जो है देखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम एक ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हम निकालते ही हैं, तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, लिमिट इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट विथ लिमिट y टू y0। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन y0 टू y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x0 टू x फंक्शन ऑफ x एंड y। यहाँ पे हम जो है इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ये dx इधर चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई डी एक्स और इंटीग्रेशन में लिमिट है x0 टू x। इसको हम इसी तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 दिख रहा है, तो 1 का जब हम जो है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, सॉरी ये y है, y माइनस वाई, ये यहाँ पे हो जाएगा y और ये लिमिट हो जाएगा आपका y0 टू y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो वैसे ही रख देते हैं, तो x0 टू x फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट अप कराएंगे तो ये y यहाँ पे है और एक बार क्या हो जाएगा y0, तो वो जो माइनस में y0 है उधर ट्रांसफ़र करते हैं अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स। ये हो गया। तो ये तो हम जब y की वैल्यू निकालेंगे तब के लिए है, जब हम फर्स्ट टाइम पे निकालते हैं, है ना, जब हम फर्स्ट टाइम y की वैल्यू निकालते हैं तब के लिए है। और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये फॉर्मूला होता है, उसी में हम जो है इसको सॉल्व करते जाएंगे। जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, हो जाएगा यहाँ पे y0, ये इनिशियल जो y की इनिशियल वैल्यू है वो सेम रहेगी, एन प्लस x0 इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x फंक्शन ऑफ x y0। यहाँ पे एक कम, यानी कि हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन में जो x है और y की जो वैल्यू रहेगी वो इनिशियल वैल्यू रहेगी डी वाई। वैसे ही हमारा जो है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वो हो जाएगा y2। तो ये y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा वो y0 ही रहेगा इनिशियल वाला, और यहाँ पे x0 टू x फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे हो जाएगा y1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है n अप्रॉक्सीमेशन तक जाते हैं, nth अप्रॉक्सीमेशन। जैसे कि क्वेश्चन में अगर बोल दिया गया है कि आपको इतने टर्म तक के अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है आपको निकालना है, तो यहाँ पे yn का हो जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन लिमिट टू x0 टू x फंक्शन ऑफ x एंड y एन माइनस 1। ये सब में dx रहेगा, ये dx है सॉरी, तो यहाँ पे जो है ये dx। तो इस तरीके से यही फॉर्मूले का यूज़ करते हुए जो है हमें पिकार्ड मेथड को हम अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, हम जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्यूरेट वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है इसमें जो है हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ होती है ना, तो हम क्या करते हैं उस अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को हम जो है वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू लेकर के आते हैं। तो उस एक्यूरेट वैल्यू को लाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चलते जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग पिकार्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ऑब्टेन अ सॉल्यूशन अप टू द फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द इक्वेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन इज dy by dx is equal to y plus x such that y is equals to 1 when x equal to 0. Check your answer and finding the particular solution. तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका हमें जो है फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन जो है हमें वैल्यू जो है उसका हमको निकालना है फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन तक, और उसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें इसमें लाना है।
तो हमारे पास सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो दिया गया है वो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है वाई प्लस एक्स। इसका जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें फिफ्थ तक चलना है, तो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो होगा वो होगा, इसके लिए हमको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है वाई एन, हमें जो फॉर्मूला है वो पता है वाई एन इज इक्वल्स टू होता है वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन एन डी एक्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू वन एंड वी नो दैट यहाँ पे जो है y इज इक्वल्स टू वन है वेन x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये y जीरो हमारे पास हो जाएगा वन और x जीरो इज इक्वल्स टू ऑल्सो वन है। तो यहाँ पे जो है y1 पर्टिकुलर जो सॉरी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा वो y1 n की जगह हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y जीरो प्लस इंटीग्रेशन x जीरो टू x फंक्शन ऑफ x y जीरो डी एक्स। तो यहाँ पे है y1 इज इक्वल्स टू वाई जीरो की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हैं ये वन प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे है एक्स जीरो, सॉरी एक्स जीरो यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स जीरो जो है जीरो दे दिया गया है, तो एक्स जीरो इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो ये फंक्शन ऑफ ये जीरो हो गया, फंक्शन ऑफ ये एक्स और यहाँ पे है वाई जीरो, और वाई जीरो की वैल्यू जैसे कि हमको पता है कितनी है वो वन है, तो ये हो जाएगा वन एन डी एक्स। अब क्वेश्चन में यही हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो यही हमारा जो इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन वही हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो वाई वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स जीरो, और यहाँ पे है जीरो टू एक्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई की जगह पे यहाँ पे कितना है वन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वाई प्लस एक्स है, तो यहाँ पे y की जगह पे जब वन हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी वन प्लस एक्स एन डी एक्स। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये है इसका लिमिट एक्स जीरो टू एक्स। देन वाई वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वन प्लस लिमिट जब पुट करेंगे तो वो एक्स प्लस ये तो रहेगा ही रहेगा, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है वाई वन की वैल्यू, और वैसे ही हम जो है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जब निकालते हैं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हमें हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वाई टू इज इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और ये वाई टू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई वन और ये डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली वाई टू इज इक्वल्स टू ये वाई जीरो, और वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास है वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स जीरो तो जीरो ही है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और वाई वन की वैल्यू अभी निकाले, हमने निकाला है क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो वाई टू इज इक्वल्स टू वन प्लस यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, तो उसकी वैल्यू है वाई प्लस एक्स है, तो वाई कौन सा है ये हमारा हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस एक्स है तो ये एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसका हम क्या कराएंगे इंटीग्रेशन कराते हैं, तो वाई टू इज इक्वल्स टू वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन का एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, और थ्री इंटू टू हो गया यहाँ पे सिक्स, और ये टू एक्स देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स का टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे देते हैं, तो ये और ये जो है टोटल हो गया यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स और ये डी एक्स। तो वाई टू इज इक्वल्स टू यहाँ पे है टू और टू कैंसल आउट हो गया, तो ये जब है वन प्लस, अब हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेम ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स। तो ये तो
ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा y2 तक का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं यहाँ पर से। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे y3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x फंक्शन ऑफ x y। अब इससे एक कम कर देते हैं, n-1 होता है क्योंकि y2 एंड dx। तो यहाँ पे हो जाएगा y3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x0, हमारे पास ये 1 नहीं, एक्चुअल में ये y0 होता है। तो y0 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस ये x0 की वैल्यू 0 है, टू x फंक्शन ऑफ x एंड y2 हमारे पास आया है ये, वो भी कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 dx। तो y3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस, जब इसका हम यहाँ पे 0 टू x, अब हमें पता है फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये है y प्लस एक्स है, तो इसका एडिशन हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 है dx, एंड देन y3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे देखते हैं हम, है ना, इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 1 का हो गया x और यहाँ पे ये हो गया 2x, तो 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे देखते हैं एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4, 4 इंटू 6 यहाँ पे हो गया 24, 0 टू एक्स, यहाँ पर से 2 और 2 कैंसल आउट हो गए। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 24। तो ये है y3 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखें कि थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम जो है फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वो निकालेंगे, और हमें जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन तक जाना है। तो ये हो जाएगा, हम फोर्थ में जा रहे हैं, तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, तो इसके लिए हो जाएगा y4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x फंक्शन ऑफ x एंड y4 है निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा y3 एंड dx। तो ये y4 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 0 टू x फंक्शन ऑफ x, और y3 की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 24 dx। y3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे फंक्शन ऑफ x और y, तो इसके लिए हमको पता है 0 टू x, यहाँ पे हो जाएगा दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 24 dx। y3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे जो है जैसे कि देख रहे हैं ये 1 का हो जाएगा x, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 2x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 3 है यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4, और 4 इंटू 3 12, एक्स की पावर 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा एक्स की पावर 5 बाई 5, 5 एंड 24, तो 5 एंड 24 यहाँ पे हो जाएगा 120, तो ये जो है 0 टू x यहाँ पे, तो y3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस, ये जो है 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 120, और 0 पुट कराने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, अभी ये हमारा जो है, सॉरी ये फोर्थ ही है, y3 नहीं है, तो ये फोर्थ है अप्रॉक्सीमेशन जो है हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। अब लास्ट हमें जो है फिफ्थ
अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज जो है वो हमको जो है फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन तक बोला गया है, उसके बाद हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वाई फिफ्थ निकाल लेते हैं। तो वाई फिफ्थ हो जाएगा हमारे पास वाई ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स ज़ीरो टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई फोर डी एक्स, देन वाई फाइव इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो की वैल्यू है वन प्लस एक्स ज़ीरो की वैल्यू है ज़ीरो, ज़ीरो टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इन वाई फोर की वैल्यू है हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाई 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 120 डी एक्स। देन वाई फाइव इज इक्वल्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स और वाई हमें जैसे कि पता है उसके दोनों का एडिशन हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाई 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 120 डी एक्स। वाई फाइव इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस, इसका जब हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे वन का हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे कितना है टू एक्स है तो टू एक्स का हो जाएगा टू इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर थ्री का हो जाएगा एक्स की पावर फोर बाई फोर, फोर इंटू टू हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 5 और 5 इंटू 12 हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 6 एन एक्स की पावर 6 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 720। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 टू एक्स। जब हम इसका लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाई 12 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 60 एक्स की पावर 6 बाई 720। तो ये जो है हमें फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है इसका हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है यहाँ पे ये इसी तरीके से हमको यहाँ पे निकालना रहता है कि फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन तक इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होगा। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जो है यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है किस मेथड से, पिकार्ड मेथड से हमने ये देख लिया। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी में हमको जो है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन और भी निकाल सकते हैं। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें जो है आई एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अभी हमने जो है सिर्फ इसका फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन, सो दिस इज द फिफ्थ approximation solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें जो है लीनियर इक्वेशन के रूप में लाना पड़ता है। उसके बाद उसका आई एफ फाइंड आउट करके हम इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है वाई प्लस एक्स। तो इसमें हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, क्या करना है हमें जो है बाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे बनाना है। तो वो लीनियर डिफरेंशियल कैसा होता है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस पी डी सॉरी पी इंटू यहाँ पे होता है वाई इज इक्वल्स टू क्यू होता है। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर माइनस पी डी एक्स। तो यहाँ पे जो है
देखते हैं इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि dy बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे y को हम ट्रांसफर करते हैं और इधर बच गया हमारे पास x। जब हम इसका जो है कंपैरिजन कराते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो जब हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड टू इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे p जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा और q जो है वो मिलेगा x। तो उसके थ्रू से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है IF निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया, e की पावर माइनस पी डी एक्स। तो यहाँ पे जो है e की पावर माइनस p है और p की वैल्यू कितनी हमारे पास, वो है -1 और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो ये हो गया e की पावर प्लस dx, तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो है ये प्लस में होता है, e की पावर पी डी एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होके इस तरीके से, तो e की पावर माइनस डी एक्स का यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे जाएगा e की पावर -x। तो ये आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका हम फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है इसके लिए होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इन डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कराएंगे, y इंटू आई एफ की वैल्यू आई हमारे पास e की पावर -x इज इक्वल्स टू q हमारे पास था क्वेश्चन, जब हमने इक्वेशन को कंपेयर किया था तो यहाँ पे x मिला हमें और आई एफ की वैल्यू है e की पावर -x डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से, तो यहाँ पे जो है हमको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे क्या रहेगा, तो हमको पता है आइलेट से हमको क्या पता है कि पहले जो है इंटीग्रेशन आता है, इन्वर्स वाला आता है, इन्वर्स के बाद हम लाप्लास लॉगरिथम कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले रहते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्री, फिर देना एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है तो वो लास्ट में रहेगा, तो मतलब अरिथमेटिक वाले पहले रहेंगे, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होता है। तो y इंटू ई की पावर -x प्लस यहाँ पे c है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -x का -x इंटू ई की पावर -x माइनस ये 1 हो गया और 1 हो जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर -x डी एक्स प्लस सी। y इंटू ई की पावर -x ये हो जाएगा -x इंटू की पावर -x, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अगेन फिर करेंगे तो यहाँ पे e की पावर -x माइनस में आएगा प्लस सी। y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम दोनों से कॉमन निकालते हैं, अगर हम निकाल देते हैं या फिर नहीं निकालते हैं तो इस तरीके से आएगा -x इंटू ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x प्लस सी। तो यहाँ पे ये मिला हमको। अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सिंस जब y इज इक्वल्स टू 1, कब, जब वेन x इज इक्वल्स टू 0 हो तब के लिए जो है यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, e की पावर -0 इज इक्वल्स टू -0 इंटू ई की पावर -0 माइनस ई की पावर -0 प्लस c। तो यहाँ पे हमें मिलेगा e की पावर, यहाँ पे आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू c की वैल्यू मिलेगी, तो c इज इक्वल्स टू कितना आता है वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये 1 हो जाएगा प्लस c।
तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। सी की वैल्यू को 2 को हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे मिली है, इसको हम जो है अगर ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं हम ई की पावर माइनस एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है 2 इंटू पॉजिटिव को पहले लेते हैं, 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1। और इस तरीके से हम अगर वैल्यू अगर रखना चाहते हैं, है ना, तो इस तरीके से हम वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सीरीज में अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का होता है 1 प्लस ई की पावर एक्स का है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फानाइट तक के जाते हैं यहाँ पे। तो ये सीरीज हमको पता है, तो इस सीरीज को अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फानाइट टर्म तक माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 और माइनस 1 हो गया प्लस 1, 2 इंटू 2x यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2x और माइनस एक्स यहाँ पे हो गया प्लस एक्स, और बाकी सब जो है उसी फॉर्मेट में रहेंगे। तो इसमें हम 2 जो है कैंसिल करा सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2, तो ये 1 हो जाएगा। एक्स क्यूब बाई यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है मतलब 6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3। एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स जो है 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अप टू ये इन्फानाइट टर्म तक जाते जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने जो है इसका एक सीरीज़ भी यहाँ पे हमने देख लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हमें मिल गया। तो ये इसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था कंडीशन के साथ में, जब जो है क्या हो y इज इक्वल्स टू 1 हो, और जब x इज इक्वल्स टू 0 हो। साथ ही साथ हमने ये सीरीज़ देख लिया। तो यहाँ पे हमने देखा एक पिकार्ड मेथड के थ्रू से कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जो है डाउट भी देखेंगे, जो है असाइनमेंट में दूंगी उसको आप जो है सॉल्व करेंगे। आप 2-3 क्वेश्चन अगर ट्राई करेंगे तो आपको आपके साथ ये इजीली बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए।